जय हिंद। बिहार में एक बार फिर से वैकेंसियों का बहार है। और क्या वैकेंसी आपके पास में आ रहा है, बैक टू बैक सरकार आपकी वैकेंसी दे रहा है। तो जितने युवाओं लोग, जितने भी युवा हैं जिनको लग रहा है कि मेरे को जॉब चाहिए और वो भी बिहार में ही रह करके जॉब करना है, तो पढ़ाई पे कभी फोकस करना ना भूले और पढ़ाई पे फोकस करे ही करे, क्योंकि वैकेंसी आपके पास में आते जा रहा है आते जा रहा है। एग्जाम्स के ऊपर में इस पे हम लोग देखेंगे क्या क्या कहानी रहता है, कैसे कैसे इसमें एग्जाम्स है। तो हम लोग फिर से बात करते हैं बिहार एसएससी की बात करते हैं, और वो भी बिहार एसएससी सीजीएल लेवल की, ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो बिहार एसएससी सीजीएल लेवल एक बार फिर से वैकेंसी लेकर के आया है, और ये वैकेंसी है 1481 पोस्ट लेकर के आया है। और 1481 पोस्ट में कैसा कैसा वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पे होगा, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होगा। तो जितने लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले तो भाई आप सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले, पहले लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट बने रहेंगे। तो प्रत्येक दिन आपकी नई नई वैकेंसी आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, तो ये बेईमानी ना करें आप लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या क्या मेरे बाबू। तो बिहार एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल आपका जो आपको होता है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ये लेवल आपका 2025 की वैकेंसी आ चुकी है भाई। मतलब ये अभी भराना नहीं शुरू हुआ है, हम इसके पहले अपडेट कर रहे हैं कि आपको कैसा वैकेंसी है, क्या होगा। और ये 18 तारीख से भराना है, और हम आपको पहले 4 दिन 5 दिन पहले अपडेट कर रहे हैं। आप अपडेट बने रहेंगे, हमेशा आपको नया नया वैकेंसी मिलते जाएगा। तो बिहार एसएससी की जो वैकेंसी है सीजीएल लेवल, अब टोटल पोस्ट आपका 1481 पोस्ट है। और ये फॉर्म स्टार्ट होगा आपका, अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा 18 अगस्त 2025 को, ये फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो 18 अगस्त को आप तैयार हो जाए फॉर्म भरने के लिए। 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर 2025 तक इसका अंतिम डेट रहेगा। ये फॉर्म आपका, जो भी ग्रेजुएशन बच्चे लोग किए हुए हैं, इनको फॉर्म भरना एकदम ना भूले। इनमें कंडीशन क्या है भाई, आपका जनरल, आपका ईडब्ल्यूएस और आपका ईबीसी और आपके पास में ओबीसी, उसको 540 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए। ऑल कैटेगरी फीमेल अदर स्टेट, जो अदर स्टेट के होंगे, जो आपका बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड है, बिहार, यूपी है, मध्य प्रदेश है, या भारत के किसी भी आप राज्य से हैं, और आपको लगता है कि मेरे को ये फॉर्म भरेंगे हम लोग, तो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट अदर स्टेट मेल एंड फीमेल 540 रुपए आपको लगेगा। आप सोचेंगे कि सर हम ओबीसी हैं, जनरल है, तो हमको छूट मिल जाएगा। तो जनरल वाले को तो कोई छूट है नहीं, ओबीसी वाले को कोई नहीं, 540 रुपए आपको लगेगा। फीमेल ऑल कैटेगरी इन बिहार, जो बिहार और बिहार स्टेट से हैं, उनको आपको भैया जो फीमेल है और जो बिहार की महिलाएं हैं, तो उनको 135 रुपया लगेगा। 135 रुपया फॉर्म भरे और ये आपका हो जाएगा। एससी एसटी पीएच, उसको 135 रुपया लगेगा भाई। अब हम लोग एज की बात करते हैं, तो पहली एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि ऑल कैटेगरी आपके पास में मेल और ऑल कैटेगरी फीमेल, ये सब अलग अलग कर दिया गया है। यूआर, ईबीसी, ओबीसी और आपके पास में जनरल वाले को 540 रुपया लगेगा। ऑल कैटेगरी अदर स्टेट वाले जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको 540 रुपया लगेगा। ऑल आपका देखिएगा भैया, आपका जो आपका फीमेल, ऑल कैटेगरी फीमेल जो बिहार के हैं, 135 रुपया। एससी एसटी के लिए 135 रुपया ये फी आपको दिया गया है। अब हम लोग एज की बात करते हैं, एज रिलैक्सेशन आपके पास में है क्या। मिनिमम कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए फॉर्म किसी भी भारत में भरने के लिए, कम से कम 18 साल। मैक्सिमम आपकी बात करते हैं, तो मैक्सिमम आपके पास में यूआर जो मेल कैटेगरी है उसको 37 साल लगेगा। और मैक्सिमम जो आपका भाई आपके पास में यूआर फीमेल, ईबीसी, आपका ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, मेल और फीमेल, इन दोनों को 40 साल लगेगा। मतलब यूआर के जो फीमेल होंगे उनको 40 साल लगेगा, और मेल जो होंगे उनका अंतिम आपका 37 साल होगा। आपका ईबीसी और बीसी, मेल और फीमेल दोनों को 40 साल दिया जाएगा। एससी एसटी और मेल और फीमेल दोनों को 42 साल दिया जाएगा। तो भाई एज का तो कोई बात नहीं है। अब 42 साल 40 साल तक अगर आपको दिया जा रहा है पढ़ने का मौका, एग्जाम देने का मौका, तो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये आपके पास में है। इसमें वैकेंसी है क्या, पोस्ट कैसा आएगा, सैलरी कहां तक मिलेगा, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये कंडीशन आपके पास में 1481 पोस्ट में पहला पोस्ट है आपके पास में असिस्टेंट आपका ब्रांच ऑफिसर। तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की आपकी वैकेंसी है। इस 1400 में से आपका 1064 वैकेंसी आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। आपकी क्वालिफिकेशन किसी भी स्ट्रीम से है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। प्लानिंग असिस्टेंट आपके पास में 88 है, ग्रेजुएशन अगर सिंपल है तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं।
आपके पास में जूनियर स्टैटिक्स असिस्टेंट आपका 5 सीट है, लेकिन आप मैथमेटिक्स से अगर आपका बीएससी अगर होगा, आपका मैथ्स होगा, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन में, नहीं तो आप नहीं भर सकते। ऑडिटर आपका 125 है आपके पास में, ये भी आपका मैथ्स से होगा ऑडिटर, और आपका ऑडिट आपका कोऑर्डिनेटर आपका कोऑपरेटिव आपका सोसाइटी, तो ये 198 पोस्ट, ऑडिटर का आपका 125 पोस्ट है। इन सभी के लिए आपको साइंस होना चाहिए, इसमें आपको एनी स्ट्रीम से होंगे तो आपको ये फॉर्म भर सकते हैं। डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको एक सीट आपके पास में है, ये फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लिए, अब इसकी बात करते हैं सैलरी कितनी है आपके पास में। तो आपके पास में असिस्टेंट आपका ब्रांच ऑफिसर, प्लानिंग आपका असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिक्स असिस्टेंट, इन तीनों की जो लेवल है 7 लेवल है भाई, और जैसे 8 लेवल लागू होगा ये सैलरी बढ़ के धड़ाम से बढ़ा करने वाला। सबसे पहली बात है कि सैलरी है कितनी, तो 7th पे सैलरी बेसिक स्टार्ट होगा आपका 44,900 रुपया से लेकर के 1,42,400 रुपया आपके अकाउंट में आने वाले हैं। तो 44,000 से ये फॉर्म स्टार्ट, 44,000 रुपया से लेकर के ये आपका 1,42,400 रुपया तक ये आपको सैलरी मिलने वाला है। तो ये आपका प्लानिंग और आपका असिस्टेंट ऑफिस ब्रांच ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट आपका जूनियर वाले के लिए ये आपको सैलरी आपको मिलने वाला इन हैंड आपके हाथ में आने वाला है। इसके लिए ये दोनों वैकेंसी जो है आपका, ये आपका 7th पे है, ये 6 पे है, और ये आपका 5 पे की वैकेंसी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास में सैलरी आने वाला है। यहाँ पे पढ़ना क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन आपकी कैसे होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपके पास में है प्री एग्जाम, पहले आपका क्या होना है, तो पहले आपके पास में प्री एग्जाम होगा, पहला आपका पेपर आपका एग्जाम है, और जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको मेंस पेपर देना पड़ेगा, और मेंस देंगे तब आपके पास में फिर भैया आपका क्या होगा, सिलेक्शन मेंस के बाद में डीवी होगा, और डीवी के बाद में आपका मेरिट बनेगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेड ऑफ सिलेक्शन आपके पास में ये है। लेकिन सबसे पहली बात है कि पढ़ना क्या है, हम पढ़ेंगे क्या। तो प्री के लिए आपको पढ़ना क्या भी, तो जीके के लिए 50 क्वेश्चन और 4 नंबर दिया जाएगा, 200 अंक मिलेंगे आपके पास में। जीएस और मैथ्स, देखिए भाई यहाँ पे जीके का थोड़ा वेटेज बढ़ाया गया है, इसमें आपके पास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 अंक के लिए। जीएस और मैथ्स आपके पास में है, तो जीएस और मैथ्स आपके पास में जनरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये दोनों मिलकर के 50 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए आएंगे, और सिर्फ रीजनिंग कब्जा करके रखा है 50 क्वेश्चन पे 200 नंबर, ये टोटल आपका 600 आपका अंक आएंगे। ये टोटल क्वेश्चन आपके पास में 150 क्वेश्चन, लेकिन इसमें टाइमिंग का भरपूर किया गया है, तो आपके पास में टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइमिंग तो बहुत है, लेकिन आपने पढ़ाई कितना किया है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यूटी कीजिए और जम करके मेहनत कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी बाहर पे बाहर आते जा रहा है, और नया अपडेट भी आपके लिए, नया नया वैकेंसी आपकी आते जा रहे हैं, तो वो नए नए वैकेंसी को हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये आपको देखना है कि आपकी पढ़ाई किस लेवल पे होनी चाहिए, तो पढ़ाई आप कंटिन्यूटी रखें, एकदम लेवल की वैकेंसी आपको देते जा रहा है। तो यहीं तक देखते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। जो भी पुराने और नए जो भी होंगे, जो नए इस वीडियो को देख रहे होंगे, एकदम इसको आपको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नया अपडेट आने के बाद आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास में चल जाएगा। जय हिंद।